So the topic we are going to discuss today is law of diminishing marginal utility. So the first topic we are going to discuss today is utility. मतलब utility क्या होता है? तो utility मतलब satisfaction a consumer gets from consuming a good or a service. मतलब अगर किसी कंज्यूमर ने कोई भी गुड या फिर सर्विस कंज्यूम की उसके बाद में उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, जैसे कि आपने एक चॉकलेट कंज्यूम की उसके बाद में आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी. अब यूटिलिटी भी दो तरीके की होती है. सबसे पहले है टोटल यूटिलिटी एंड सेकेंड इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन. जब आपने सारी यूनिट्स कंज्यूम कर ली उसके बाद में आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला. जैसे कि आपके पास में 5 चॉकलेट थी, आपने पाँचों चॉकलेट कंज्यूम कर ली उसके बाद में जो टोटल सेटिस्फैक्शन आपको मिला है तो उसका टोटल होगा टोटल यूटिलिटी. और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब फर्स्ट यूनिट से सेकंड मतलब फर्स्ट चॉकलेट से सेकंड चॉकलेट कंज्यूम करने में आपको कितना यूटिलिटी में डिफरेंस आया है उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. अभी अपन एक एग्जाम. तो इस टेबल से समझ में आ रहा है कि मतलब जब भी कंज्यूमर एक एक चॉकलेट ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करता जा रहा है तो उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. जब हम इस पूरे को ऐड करेंगे, उसके पूरे सेटिस्फैक्शन को ऐड करेंगे तो अपने पास में टोटल निकल के आएगा 335 का. तो ये क्या होगा, टोटल यूटिलिटी होगा. मतलब टोटल उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है कंज्यूमर को, उसने सारी यूनिट्स कंज्यूम कर ली उसके बाद. मतलब उसने अगर सातों यूनिट कंज्यूम करी है तो उसके बाद में उसको सेटिस्फैक्शन मिला है 335 का. तो उसको बोलेंगे टोटल यूटिलिटी. मतलब टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी. ठीक है, टोटल कंजम्पशन का सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी. अब मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक सेकेंड ना. हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है कि जब आप फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट में गए हो तो कितने का चेंज आया है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे हमने फर्स्ट चॉकलेट कंज्यूम करी जब हमको 20 का सेटिस्फैक्शन मिला था, सेकंड चॉकलेट कंज्यूम करी तो हमें 36 का सेटिस्फैक्शन मिला है. तो जब हम 36 में से 20 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 16. तो ये क्या है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब जो चेंज आता है सेकेंड यूनिट से फर्स्ट यूनिट के बीच में उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. Law of diminishing marginal utility states that as a consumer consumes more and more units of the good, the marginal utility obtained from each additional unit keeps falling. अब इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर जब कंज्यूम करता है गुड्स और सर्विसेज को तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे वो और कंज्यूम करने लगता है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हर एडिशनल यूनिट के साथ में कम होता रहता है. जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम रिसेंटली कोई बैग परचेज़ किया. जब आपने उसको न्यू न्यू परचेज़ किया तो उसका जो एक्साइटमेंट लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. लेकिन जैसे उसको थोड़ा टाइम हो जाता है, जैसे 2-3 साल हो गए तो उसके बाद में जो उसका एक्साइटमेंट लेवल होगा वो एक अलग लेवल पे होगा. मतलब वो कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, वैसा ही किसी भी गुड्स और सर्विसेज के साथ में होता है. जो फर्स्ट टाइम जब हम उसको परचेज़ करते हैं तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो बहुत हाई होता है. सेकेंड टाइम में कम होएगा और थर्ड टाइम में और कम हो जाएगा. फर्स्ट टाइम जो नीड होगी ना, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम में वो डिक्रीज़ हो जाएगी. तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ये जो यूनिट वाला सेक्शन है ये क्या बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स आपने किसी भी गुड्स और सर्विसेज को यूज़ किया है. और जो मार्जिनल यूटिलिटी वाला सेक्शन है वो शो कर रहा है कि कैसे कैसे आप कंजप्शन करते जाते हो तो कैसे जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का वो कम होता रहता है. मतलब जैसे जैसे आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जंप कर रहे हो, जो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिक्रीज़ कर रहा है. एक लेवल पे वो ज़ीरो हो जाएगा और एक लेवल पे वो नेगेटिव तक चला जाएगा. नेगेटिव जो है वो डिससेटिस्फैक्शन को शो कर रहा है. तो अब है कि हम क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ कर सकते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले है कि टोटल यूटिलिटी राइजेज एट फर्स्ट बट एट डिक्रीजिंग रेट. अब इसमें क्या है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो राइज तो कर रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे. मतलब कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होता जाएगा. जैसे हम फर्स्ट यूनिट पे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा था 20 का, लेकिन जब हम सेकंड यूनिट पे जाएंगे तो हमें वो 16 का मिलने लग जाएगा. मतलब ऐसे जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होता रहेगा. ठीक है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो अपन स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि वो तो सिर्फ डिमिनिश ही कर रही है. मतलब 20 से 16 फिर 12 फिर 8 ऐसे ये सिर्फ स्टार्टिंग से ही डिमिनिश ही कर रही है. जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है तब जो टोटल यूटिलिटी होती है वो उसकी मैक्सिमम पे होती है. मतलब जो कंजप्शन है वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया है. अब इससे ज़्यादा कंजप्शन नेगेटिव को लीड करेगा, मतलब वो विल के अगेंस्ट में होगा. ठीक है, तो ऐसा ही होता है. तो फिर जो नेगेटिव वाला जो कंजप्शन है वो क्या शो कर रहा है कि जो कंजप्शन है वो विल के अगेंस्ट में है और डिससेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है.